अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टोयोटा करोला जी 2010 मॉडल और इंजन है 1.3 लीटर। इसके ये फ्यूल ट्रिम्स हैं। इस गाड़ी की जो माइलेज है आफ्टर ट्यून अप 17.1 किलोमीटर पर लीटर। और ज़्यादातर ये जो माइलेज है ये गाड़ी की जो है वो सिटी ड्राइविंग के अंदर ली गई है। अच्छा जी, अभी ये डाटा एनालाइज करते हैं इसका। ये जो ऊपर इंजेक्शन वॉल्यूम सिलेंडर 1 है 0.05 ml मिलीलीटर, ठीक है जी, ये इंजेक्शन वॉल्यूम है इसका। और इंजेक्टर पोर्ट है 2.05 मिली सेकेंड। ये जो 2.05 मिली सेकेंड है ये ओपनिंग टाइम है। ये ओपनिंग टाइम जितना बढ़ता जाएगा गाड़ी की उतनी फ्यूल इंजेक्शन बढ़ती जाएगी। यानी अगर 3.05 ms होगा तो गाड़ी फ्यूल जो है यानी इससे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी ओपनिंग टाइम को इंडिकेट करता है। और नीचे जो है वो लॉन्ग ट्रिम में ये इसके बेस लाइन है। यानी आफ्टर लर्निंग के बाद गाड़ी एक बेस लाइन सेट करती है, उसको कहते हैं लॉन्ग ट्रिम। यह -1.56%। यूजुअली जो है ना ये 0% जो है वो स्टैंडर्ड है। और 0 से ऊपर जाएगी तो इंजेक्शन जितने परसेंट ऊपर जाएगी उतने परसेंट फ्यूल कंजप्शन बढ़ती जाएगी। और जितना ये नीचे आएगी, नीचे से मुराद ये है कि 90 अपना इसको इस तरह लेंगे कि -10% -9% तक जो है ये अगर आएगी तो फ्यूल इसका जो है वो उतना कम करेगी बेस लाइन से। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कम करेगी तो फिर एडजस्टमेंट ECU की शुरू हो जाती है। एडजस्टमेंट के अंदर फिर गाड़ी जो है वो रियली जो है वो रिच कंडीशन में चली जाती है किसी फॉल्ट की वजह से। तो ECU जो है वो उसको कंपनसेट करने के लिए फ्यूल को रोकना शुरू कर देता है उस रिच कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो वो गाड़ी नॉर्मल नहीं होती तो उतना फ्यूल कंज्यूम होता रहता है, यानी उस सूरत के अंदर, ठीक है जी। और अगर 5% या 7% या 6% नीचे आएगी तो इतना एडजस्टमेंट ECU कर लेगा। इससे ज़्यादा वो एडजस्टमेंट नहीं होती, वो फॉल्ट होगा, उस फॉल्ट की शक्ल में जो है वो फ्यूल कंज्यूम होता रहता है। आगे जो है वो मैफ एयर फ्लो सेंसर की रीडिंग है। स्टैंडर्ड RPM जो है इसका 650 RPM पे 1.34 ग्राम पर सेकंड। तो एक्चुअली ये जो मैफ एयर फ्लो सेंसर की रीडिंग है इसके मुताबिक जो है सारा ECU की जो है इंजेक्शन का दारोमदार इसके ऊपर है। जितने ग्राम एयर अंदर जा रही है उस हिसाब से उसने जो है इंजेक्टर की जो ओपनिंग टाइम को उसको डिसाइड करना है कि कितनी ओपनिंग टाइम उसकी रखनी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैस एयर फ्लो सेंसर। नीचे सेंसर 1 है। सेंसर 1 की रीडिंग जो है ये 0.4 से लेके 1 तक फ्लक्चुएट करनी चाहिए, ठीक है। एक 0.45 से ऊपर जो है वो रिच कंडीशन है और 0.45 से नीचे जो है वो लीन कंडीशन है। तो ये रिच लीन ये स्विचिंग जो है ये जितना आप इसको यानी एक्सेलरेट करेंगे उतनी स्पीड से ये रिच लीन करेगा। तो ये इस ऑक्सीजन सेंसर की जो स्पीड है काम करने की उसके मुताबिक जो है फिर नीचे गाड़ी जो है शार्ट ट्रिम जो होते हैं, जो करंट पोजीशन होती है वो सामने आती है, ठीक है। जितने अगर वो लेज़ी होगा तो जो शार्ट ट्रिम है ये प्लस में ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, लीन कंडीशन शो करता जाएगा। और अगर वो उसकी फ्लक्चुएशन ठीक है, सेंसर सही काम कर रहा है, तो जो है इसकी जो है ना ये नियर अबाउट 0 रहेंगे शार्ट ट्रिम। तो इन शार्ट ट्रिम को ECU हर
3-4 मिनट के बाद जो है वो एनालाइज़ करता है और फिर अपनी बेस लाइन को सेट करता है कि आया रिच है या लीन है, तो उस हिसाब से फिर वो परसेंटेज जो है वो फ्यूल की बढ़ाता है या कम करता जाता है। तो ये फ्यूल ट्रिम है जी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।